नमोद क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय समता। मैं अपनी उड़कावट क्षेत्रीय भाषा में समुद्र मंथन को लेकर एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती हो या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से चोट पहुँचे, उसके लिए मुझे क्षमा करें। बरबड़ खुले लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ब्राह्मणों को मानना है 5000 वर्ष पहले समुद्र मंथन हो गया था। ये जो रामकृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, ये जो रामकृष्ण की चर्चा करते हैं, ये तो भगवान विष्णु का अवतार पुरुष थे। ब्राह्मणों का मानना है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें देवताओं में राक्षसों में युद्ध हो रहा था। देवताओं में राक्षसों में घोर युद्ध चल रहा था। राक्षसों ने देवताओं को पराजित कर दिया था। सभी देवतागण पराजित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भगवान विष्णु बचाओ, बचाओ भगवान। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य पर संजीवनी मंत्र है, जिसकी सहायता से वो राक्षसों को पुनः जिंदा कर देता है। जब भी देवतागण राक्षसों को मारते हैं तो शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से पुनः राक्षसों को जिंदा कर देता है। जब राक्षस देवताओं को मारते हैं तो देवता हमेशा हमेशा के लिए मर जाते हैं। देवताओं के पास इस प्रकार की कोई भी शक्ति नहीं है। बचाओ भगवान। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ पता है, शुक्राचार्य के पास संजीवनी मंत्र है। वो संजीवनी मंत्र का गलत प्रयोग कर रहा है। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। इस समुद्र मंथन करने के लिए आपको राक्षसों से संधि करनी पड़ेगी, राक्षसों के साथ समझौता करना पड़ेगा। जब आप राक्षसों से समझौता करोगे तब आप दोनों पक्षों की सहायता से जो समुद्र मंथन करोगे, मंथन पर्वत नाग की डोरी से जब समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से जो पदार्थ निकलेगा वो निकलेगा अमृत। उसे पीकर आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। राक्षस हमेशा हमेशा के लिए पराजित हो जाएंगे। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से विष निकला। देवताओं की, राक्षसों की, इंसानों की सांसें थम रही थी। जीव जंतु पशु मर रहे थे। देवतागण भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भगवान बचाओ। यह समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से विष निकला है। ये बहुत जहरीला है, ये बहुत ही जहरीला है। और इस प्रकार से इसे न रोका गया तो इंसानों की जान भी जा सकती है, देवताओं भी मर जाएंगे, राक्षस भी मर जाएंगे, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। बचाओ भगवान। तब भगवान विष्णु देवताओं को ब्रह्मा के पास ले गया। भगवान विष्णु देवताओं के ब्रह्मा के पास पहुंचा। त्राहिमाम त्राहिमाम, हे ब्रह्मदेव बचाओ।
जो राक्षसों में देवताओं में समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से विष निकला है। ये बहुत जहरीला विष है। अगर इसे जल्दी ना रोका गया तो इस विष की वजह से जानें जा सकती हैं, पूरी सृष्टि का विनाश भी हो सकता है। तब ब्रह्मा ने कहा, हे विष्णु, ये विष तो स्वयं भगवान शंकर ही रोक सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर गले में सर्पों की तो माला धारण करते हैं। वो विष को पीते हैं, वो विष को अपने कंठ में धारण करते हैं, स्वयं विषपान करते हैं। तो इसको तो भगवान शंकर ही रोक सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु देवता सभी भगवान शंकर के पास पहुँचे। त्राईमाम त्राईमाम त्राईमाम, ये भगवान शंकर बचाओ। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से विष निकला है। अगर इससे न रोका गया तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा, हाँ, ये विष बहुत जहरीला है, ये विष बहुत जहरीला है, पर इस विष को खत्म तो नहीं किया जा सकता, रोका जरूर जा सकता है। इस विष को मैं अपने कंठ में धारण कर लूँगा। मैं इस पूरे विष को निगल जाऊँगा। तो कहा जाता है कि भगवान शंकर स्वयं समुद्र पर गए, उन्होंने पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, पूरे विष को पी गए। भगवान विष्णु ने जावी किया था, राक्षसों के साथ छल किया था। भगवान विष्णु ने जावी किया था, राक्षसों के साथ छल किया था। छल करके देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन की सलाह दी कि आप समुद्र मंथन करो, आप राक्षसों से संधि करो, राक्षसों से समझौता करो, आप समुद्र मंथन करो। भगवान विष्णु ने जाम्बी किया था, राक्षसों के साथ छल किया था। समुद्र मंथन करते वक्त विष्णु की पत्नी निकली। उस विष्णु की पत्नी को राक्षसों से कोई नहीं छीन सकता था। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के द्वारा स्वयंवर रचवाया। जब ब्रह्मा के द्वारा स्वयंवर रचवाया तो भगवान विष्णु ने उस स्वयंवर में शामिल हो गए। तब विष्णु की पत्नी लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को वरमाला पहनाई। यानी भगवान विष्णु ने जाम्बी किया था, राक्षसों के साथ छल किया था। जब तीसरी बार समुद्र मंथन शुरू हुआ, समुद्र मंथन आरंभ हुआ, समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें से अमृत निकला। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का रूप धारण करके पूरा अमृत देवताओं को पिला दिया। भगवान विष्णु ने जाम्बी किया, राक्षसों के साथ छल किया। अगर भगवान विष्णु राक्षसों के साथ छल नहीं करते तो राक्षस आज भी अमर होते, राक्षसों की आज भी जीत होती।